हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसेट क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है वेदर ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो हमें बताना है कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी और ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये सबसेट का साइन है एंड इसी को अगर हम कैंसिल कर दें तो ये नॉट सबसेट का साइन हो जाएगा। ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे? इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ प्रेजेंट इन बी। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, देन वी से ए इज़ सबसेट ऑफ बी, अदरवाइज ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ए है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मीन्स ए में वो स्टूडेंट आएंगे जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ओके, एंड बी में एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मीन्स बी में वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो ए में हमारे वो स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th में हैं एंड बी में पूरे स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो ए में जितने भी स्टूडेंट हैं वो बी में भी होंगे। ओके, इट मीन्स कि ए बी का सबसेट होगा, बिकॉज 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे उस स्कूल में, स्कूल का अगर सेट है तो उसमें भी प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, इन दिस वे जो भी है आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है या नहीं है। अदरवाइज़ इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हमें यही सोचना है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। ओके, तो नेक्स्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है ए। मीन्स ए में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रेजेंट होंगे एंड बी में एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन सेम प्लेन। बी में उसी प्लेन में, तो प्लेन तो एक ही है, ठीक है, बट ए में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रेजेंट है एंड बी में कोई भी ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी ए इज सबसेट ऑफ बी होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले सेट में भी प्रेजेंट होंगे ही। ओके, तो ये ए इज सबसेट ऑफ बी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं। ए इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स हमें पता है सारे नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इंटीजर। वाइल बी में क्या है? एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर मीन्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इवन 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देख के हमें पता चल रहा है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होगा। मीन्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं होगा, बल्कि बी ए का सबसेट होगा। मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में ही गिवन है। तो ए में हमारे हैं 1, 2 एंड 3, वाइल बी में है 1, 3 एंड 5। हमें बताना है ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो 1 बी में है, 2 बी में नहीं है, 3 बी में है, बट 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर भी ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, और अगर हमें बी को चेक करना है बी ए का सबसेट है कि नहीं, तो 1 यहाँ प्रेजेंट है, 3 यहाँ प्रेजेंट है, बट 5 ए में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे बी भी ए का सबसेट नहीं होगा। ओके,
तो ये थे सबसेट के क्वेश्चन। अब लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, पर यहाँ पे हम इससे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स सेट को हम इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। इफ़ कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, वो हमारे सेट में इंक्लूड नहीं हो रहा होता है। एंड बिग ब्रेसेस का यूज़ करते हैं जब कोई नंबर हमारे सेट में इंक्लूड हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर ए एक सेट गिवन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की लिमिट गिवन है -4 to 6 वेरी कर रहा है, बट -4 में इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स x -4 से ग्रेटर नंबर होगा। इट विल नॉट इंक्लूड -4। तो हम इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं -4 and 6, बट x -4 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो -4 साइड में हम स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ करेंगे एंड 6 को इंक्लूड कर रहा है। x इज ऑल्सो इक्वल टू 6, तो 6 के साइड में हम बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इन दिस वे ये हमारा इंटरवल फॉर्म है इस सेट के लिए। ऐसे ही हम सबको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा b में -12 है एंड -10 के बीच में वेरी कर रहा है। तो x हमारा -12 से -10 के बीच में है, बट इट नाइदर इंक्लूड्स -12 नॉर 10, दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो दोनों ही साइड हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट c सेम 0 to 7 वेरी कर रहा है, बट इट इंक्लूड्स 0 तो बिग ब्रैकेट, बट डज नॉट इंक्लूड 7 तो स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट है d 2 से 7 वेरी कर रहा है, 2 to 7 वेरी कर रहा है एंड इट इंक्लूड्स बोथ 2 and 7, तो दोनों साइड में हम बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, तो कहीं पे आपको सेट फॉर्म में नहीं दिया है एंड लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू दिस, तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि 2 से 7 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ऑल फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, सारी इंक्लूड करेगा। एंड 2 and 7 इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे इसके पास जो साइन है, जो ब्रैकेट है, उससे। ओके, तो ये तो था कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा ये। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सेट्स को, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट जो हमारा होता है, इसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस वे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं विच विल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट एंड स्मॉल जो सबसेट हैं इस यूनिवर्सल सेट के, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूजुअली सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो इसके अंदर हम कुछ सर्कल्स बनाते हैं। मानते हैं हम ए कोई सेट हमारा गिवन है, तो U एक यूनिवर्सल सेट है एंड A इसका कोई सबसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें तो रियल नंबर्स का हम सेट बनाएंगे। रियल नंबर्स का सेट यूनिवर्सल सेट है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से एंड इसके अंदर हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कुलर। ये हमारा n है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमें जनरली या बेसिकली दो ऑपरेशंस हमें पढ़ने होते हैं, दैट इज़ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं सो दैट आपको ईज़िली ये समझ आ जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आगे प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके,
तो पहले हम अगर देखें यूनियन, तो एक चीज़, ए हमारा कोई सेट है एंड बी इज अनदर सेट। ओके, हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। तो अगर हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, ये यूनियन का साइन होता है यू, एंड इंटरसेक्शन का साइन हम बनाते हैं इनवर्स यू, उल्टा यू। ओके, तो यूनियन का साइन है यू जैसा होता है ये, एंड ये इनवर्स यू, उल्टा यू होता है। ए एंड बी अगर हमारे कोई सेट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी ऐसा सेट होगा विच इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होंगे, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे दैट इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ओनली common elements of A and B। ओके, तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो सारे एलिमेंट्स आएंगे वेदर इट प्रेजेंट इन ए और बी, एंड इंटरसेक्शन में वो ही एलिमेंट्स आएंगे विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स। ओके, अब अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जाम्पल ए हमारा जो सेट है दैट इज 1, 2 and 3, एंड बी हमारा जो सेट है वो है 2, 4 and 6। ओके, तो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी में ए के सारी एलिमेंट्स मीन्स 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, एंड बी के सारे एलिमेंट्स मीन्स 2, 4 and 6। बट 2 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, ए में भी था, तो विनो सेट में हमारा रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, तो 2 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, वी विल राइट 4 and 6, 4 and 6, दिस विल बी ए यूनियन बी। एंड यहीं पे अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स अगर हम देखें तो सिर्फ 2 एक कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वी विल राइट 2 ओनली। ओके, अब दोनों का अगर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें एक सेट है ए एंड अनदर सेट है बी। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें तो 2 है जो दोनों में कॉमन है, 1 and 3 ए में है एंड 4 and 6 बी में है। ओके, तो यहाँ से हमारा ए यूनियन बी पोर्शन को अगर हम शेडेड करें तो दिस पोर्शन जो ए एंड बी दोनों को इंक्लूड कर रहा है, बट यूनिवर्सल सेट को हम नहीं शेड करेंगे, सिर्फ ये सर्कुलर पोर्शन दोनों ए एंड बी का, इट विल बी अवर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, एंड ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए हमारा ये पोर्शन है एंड बी हमारा ये पोर्शन है। इसमें हमें कॉमन एरिया देखना है, तो कॉमन एरिया जो ए एंड बी बोथ में है दैट इज दिस वन, तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी एंड ये था हमारा ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम में हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसी एडिशन में होती है वैसे ही ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड इंटरसेक्शन में भी सेम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, सेकेंड वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दोनों ही फॉलो करते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। ओके, सेम इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टू सी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है? अगर हम किसी भी सेट का यूनियन करें नल सेट से, देन इट इज़ इक्वल टू ए। ओके, ये आइडेंटिटी लॉ है। एंड इंटरसेक्शन में यही चीज़ होगी, अगर हम किसी सेट को इंटरसेक्शन करें नल सेट से, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता नहीं है, तो कॉमन क्या होगा? नल सेट ही होगा। ओके, एंड नेक्स्ट लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में किसी सेट का अगर हम उसी सेट से यूनियन करेंगे देन वी विल गेट सेम सेट। एंड यहाँ पे भी किसी सेट का हम उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे देन ऑल्सो वी विल गेट सेम सेट। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो अगर किसी सेट का हम यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ देन वी विल गेट यूनिवर्सल सेट। बट इंटरसेक्शन में अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमें ए ही मिलेगा, मीन्स द गिवन सेट। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। एंड पूरा इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ सारा हमने आज डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जब तक मैं क्वेश्चन का वीडियो प्रिपेयर करती हूँ तब तक आप इन सब को अच्छे से स्टडी कर लीजिए और रेडी हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।